अपनी बेटी को अपनी पत्नी बनाने का और फिर उससे एक और बेटी पैदा करने का फैसला किया, ताकि जब वो बेटी बड़ी हो तो वो उससे भी एक और बेटी पैदा कर सके। एक बार ये विचार उसके मन में आया तो उसने इसे अमल में लाना ही था, इसलिए उसने अपनी पत्नी के बाहर जाने का फायदा उठाया और बेटी को कुछ सामान उठाने में मदद करने के बहाने बेसमेंट में बुलाया। हैरानी की बात यह थी कि उसकी बेटी, जो उससे हमेशा असहमत रहती थी, वो मान गई। लड़की को तब पता नहीं था कि वह धीरे धीरे एक गहरे दलदल की ओर बढ़ रही है। बेसमेंट में जाने के बाद घुटन भरे माहौल से लड़की बहुत असहज हो गई। वो बक्सा रखकर जाना चाहती थी, लेकिन पिता ने उसे इंतजार करने के लिए कहा और धीरे से एक गुप्त कमरा खोला। इस कमरे के बारे में परिवार में किसी को नहीं पता था। इसे पिछले मकान मालिक ने बनवाया था। पिता ने उसे बक्सा अंदर ले जाने को कहा। लड़की ने तब ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जगह उसके भयानक सपने की शुरुआत होगी। लड़की के कुछ समझने से पहले ही पिता ने बेटी को अंदर बंद कर दिया। ये देखकर बेटी ने घबराकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर ये दीवारें बहुत मोटी थी। बाहर लड़की की जरा सी भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लड़की ने सोचा कि शायद पिता उसे उसकी बात न मानने की सजा दे रहा है, लेकिन जब उसने वो बक्सा खोला जिसे वो लाई थी, तो वो तुरंत घबरा गई। उसमें उसके सारे कपड़े और खाना था। तभी सारा को डर का एहसास हुआ। पिता उसे यहाँ कैद करके रखना चाहता था। उसने दरवाजे का पासवर्ड लॉक खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन लगातार 3 बार गलत पासवर्ड डालने से बिजली अपने आप कट गई। सिर्फ ट्यूबलाइट ही नहीं बुझी, बल्कि वेंटिलेशन सिस्टम भी बंद हो गया। सारा ने वेंटिलेशन पाइप के सहारे माँ को पुकारने की कोशिश की, लेकिन माँ ने नहीं सुना, पर पिता ने सुन लिया। उसने पाइप के मुहाने को कंबल से ढक दिया और फिर उस पर कुछ सामान रख दिया, ताकि सारा की आवाज बाहर न जा पाए। इस तरह निराश सारा ने पूरी रात उस गुप्त कमरे में बिताई। अगले दिन जब माँ ने देखा कि सारा अब तक नहीं लौटी है, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन पिता ने आगे बढ़कर कहा कि बेटी के रोज के कपड़े भी गायब है और कुछ दिन पहले वो ये घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी, इसलिए उसे शक है कि बेटी घर से भाग गई है। पुलिस ने, जो पहले भी ऐसे कई मामले देख चुकी थी, कहा कि जब बच्ची बाहर खेलकर थक जाएगी तो खुद ही वापस आ जाएगी। इस तरह पिता ने सफलतापूर्वक पुलिस को टाल दिया। इस बीच सारा ने धीरे धीरे पास आते हुए कदमों की आहट सुनी। वो जानती थी कि पिता आया है, इसलिए वो तुरंत एक खंभे के पीछे छिप गई। जैसे ही पिता अंदर आया, वो भागकर आगे बढ़ी और उसे धक्का दिया। उसे लगा कि वो अब यहाँ से बच निकल सकती है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाहर एक और दरवाजा होगा। सारा की इस हरकत से पिता गुस्सा हो गया। वो सीधे सारा के पास गया, उसके बाल पकड़कर उसे वापस बेरमी से घसीटते हुए कमरे में ले गया और फिर सारा को चेतावनी दी कि वो भागने की कोशिश न करे, वरना वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर वो अच्छा व्यवहार करेगी तो वो उसे थोड़ी और सहूलियत देगा। असफलता और भी भयानक बात यह है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस घटना के बाद सारा लगातार उल्टी कर रही थी। वो कोने में सिकुड़ कर रो रही थी। इस पल से वो अब कभी बाहर नहीं जा पाएगी और बॉयफ्रेंड के साथ खूबसूरत यात्राओं की उसकी इच्छा भी अब कभी पूरी नहीं होगी। एक दिन सारा का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढता हुआ घर आया, क्योंकि वो काफी समय से उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। लेकिन पिता ने पहले ही अपनी कहानी तैयार कर रखी थी। उसने कहा कि सारा का एक बचपन का दोस्त था, जो फ्लोरिडा से अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था और सारा किसी की बात न मानकर उसके साथ चली गई है। शायद अब वे दोनों बिना किसी शर्म के एक साथ रह रहे होंगे। इस सीधे साधे लड़के को लगा कि सारा ने उसे धोखा दिया है। उसका दिल टूट गया और वो अपनी बाइक पर बैठकर चला गया। इस बीच सारा को गुप्त कमरे में कैद हुए 21 दिन बीत चुके थे। पिता कुछ रोजमर्रा के सामान और एक केक लेकर आया, साथ ही एक लंबी ड्रेस भी लाया और बेटी को मजबूर किया कि उसे वो पहननी ही पड़ेगी। दरअसल वो ये सब सारा का 18वां जन्मदिन मनाने के लिए कर रहा था। उसने सारा से पूछा कि उसे क्या उपहार चाहिए। जाहिर है सारा को इस समय सबसे ज्यादा आजादी चाहिए थी, पर पिता इस बात के लिए कैसे सहमत होता। वो सारा को कुछ रोजमर्रा की चीजें बदलने की अनुमति देता है, लेकिन सारा के व्यवहार पर निर्भर करेगा। सारा ने पिता की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस समय पिता का मन और भी विकृत हो गया है। उसने सारा को उसे पिता कहकर पुकारने से मना कर दिया, बल्कि एक प्रेमी की तरह जोसेफ कहकर बुलाने को कहा। सारा को बेबस होकर आज्ञा माननी पड़ी। इसके बाद जोसेफ ने उसे अपने सामने आने के लिए कहा। हमेशा की तरह सारा के साथ एक बार फिर दुष्कर्म हुआ। उसने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे केवल मार और गाली गलौज मिली। इस तरह सारा ने 354 दिन और रात अनगिनत दर्द और बेबसी में बिताए। इस एक साल में वो एक युवा लड़की से 10 महीने की गर्भवती बन गई। उसी दिन उसे अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। वो जानती थी कि प्रसव का समय आ गया है, इसलिए उसने तुरंत उस किताब को खोला जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी। किताब में दिए गए निर्देशों की मदद से उसने सफलतापूर्वक एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी का साथ पाकर सारा को अंतर जीने की एक वजह मिल गई, लेकिन जोसेफ खुश नहीं था, क्योंकि इससे उसका बोझ एक और बढ़ गया था। लेकिन सारा को अपनी बेटी के लिए और किसी बात की परवाह नहीं थी। उसे अपमान में ही जीना पड़ रहा था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। सारा की माँ हर महीने रोती रहती थी और अपनी बेटी के बिना बताए चले जाने से अभी भी दुखी थी। उन्हें नहीं पता था कि सारा उनके ही पति द्वारा बेसमेंट में कैद है और उसका एक 4 साल का बच्चा भी है। इन 4 सालों में सारा ने अपना हर विरोध छोड़ दिया था और वो जोसेफ की किसी भी मांग का विरोध नहीं करती थी। उसका फूला हुआ पेट बताता है कि वो फिर से गर्भवती है। सारा के हाल के अच्छे व्यवहार को देखते हुए क्रिसमस के दिन जोसेफ ने उसे एक टीवी उपहार में दिया। इससे सारा बहुत खुश हुई, क्योंकि ये उसकी बेटी के लिए बाहरी दुनिया को जानने का एकमात्र तरीका था। जल्द ही 7 साल बीत गए। सारा के पास अब एक बेटी नहीं बल्कि एक बेटा भी था। वो रोज बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में बताती थी, इस उम्मीद में कि किसी दिन वे इस अंधेरे बेसमेंट से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन समय के साथ सारा की माँ की उसकी याद और भी गहरी होती गई। उन्होंने पति को डांटा कि वो बेटी को ढूंढने की जरा भी कोशिश नहीं करता। एक दिन वो आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और एक निजी जासूस को ढूंढने के लिए जाने लगी। जोसेफ भी उनके पीछे भागा। इस बीच घर पर सारा की छोटी बहन ने गलती से देखा कि पिता की बेसमेंट की चाबी, जो वो हमेशा अपने पास रखते थे, सोफे पर छूट गई है। वो समझना चाहती थी कि पिता रोज इतने लंबे समय तक बेसमेंट में क्यों रहते हैं, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि बहन के लापता होने का पिता से कोई संबंध है। इसलिए उसने वहाँ कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सुराग ढूंढ रही थी, उसे पता चला कि चाबी खो देने के कारण पिता वापस लौट आया है। छोटी बहन ने गुस्से
गुस्से में पिता से पूछा कि क्या उसने ही सारा को कहीं छिपा दिया है। अपनी छोटी बेटी के इस सवाल पर पिता बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी गृहस्वामी की सत्ता को चुनौती दे। जब वे दोनों आपस में गर्मा गर्म बहस कर रहे थे, तभी गुप्त कमरे में सारा ने एक और बेटे को जन्म दिया। लेकिन इस नवजात बच्चे को देखकर सारा जरा भी खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि बच्चा इस तंग कमरे से बाहर निकल जाए। इसलिए जब जोसेफ अगली बार आया तो उसने हिम्मत जुटाई और जोसेफ से बात करने की कोशिश की कि क्या वो इस नवजात बेटे को माँ को पालने के लिए दे सकता है। सारा की बात सुनकर जोसेफ भी सोच में पड़ गया।